morning to all my dear students. Our today's topic is bearing in mathematics. First of all, I want to tell you bearings are used to communicate direction and therefore are important in navigation. Ship and aeroplane pilots, bushwalkers and military persons are used bearings to navigate and communicate directions. Dear students, in mathematics, a bearing is defined as an angle measured clockwise from north. Bearings are usually written as a three-figure bearing. For example, the angle of 50 degree from north is written as 050 degree. Note 1. The bearing of B from A is 050 degree, and as shown in figure, from A to, this is vertically upward, north direction, from A to B. Now the bearing of B from A is an angle which is measured from north clockwise directions. That is measured clockwise from north, this direction, and this is called, if it is 50 degree, then it's called 050 degree bearings. Okay, direction is clearly here mentioned, clockwise. The true bearings is the angle measured clockwise from north. It means the true bearing is often referred to simply as the bearings. Students, यानी कि जो ट्रू bearings होती हैं और bearings होती हैं, these are two same word. ये क्वेश्चन में कभी ट्रू bearings लिख देगा, कभी सिंपली हमें बोल देगा कि bearings फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब सेम ही होगा. Dear student, now we make conversion between quadrant bearings and true bearings. ये जो लिखी हुई ना बेटा, these are known as quadrant, n 60 degree west, n 20 degree east, s 70 degree east, s 45 degree west. These are called quadrant bearings. तो जो इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है, this is called true bearings. This is true bearing. 0 20 degree, 110 degree true bearing, 225 is true bearing, 300 is true bearing. अब हम करते कैसे हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. इसकी जो राइट साइड पे हम ईस्ट डायरेक्शन मार्क करते हैं और लेफ्ट साइड पे वेस्ट. ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल लाइन. तो इसके जो हेड की ओर, ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन. अब इनको एंगल देंगे, क्योंकि हम जो मेजर करते हैं बीरिंग्स वो हम नॉर्थ से करते हैं क्लॉकवाइज. तो नॉर्थ से कहाँ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. तो यहां तक कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. तो यहां पे आकर 180, देखो 180 हो जाएगा. यहां पर आकर 270 और यहां पे फिर आकर 360. ऐसे हमने इस पे एंगल जो है वो मार्क कर दिए हैं. ओके, अब हम जो क्वाड्रेंट जो हमारी दी है बीरिंग्स, ये इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं. ये क्या कहता है कि 20 डिग्री का एंगल बन रहा है. कहां, नॉर्थ के साथ बन रहा है और ईस्ट डायरेक्शन की ओर बन रहा है. ठीक है ना, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है 20 का, और ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन है. और नॉर्थ के साथ, नॉर्थ इज द
इनिशियल लाइन फॉर दिस एंगल। ठीक है जी। अब हमने नॉर्थ की जो वैल्यू लिखी है हमारी ट्रू वैल्यू क्या है 0 डिग्री प्लस ये 20 कर दिया। ये क्योंकि हम 3 फिगर लिखते हैं बीरिंग्स में, आगे 0 लगा दी। 0 to 0 डिग्री इज कॉल्ड ट्रू बीरिंग्स। ऐसे स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे S70 ईस्ट, साउथ डायरेक्शन के साथ। देखो साउथ के साथ जो 60-70 का एंगल बना रही है। अवर दिस बीरिंग्स मेक्स एन एंगल 70 विद साउथ, 70 विद साउथ अलोंग ईस्ट। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम चाहें तो इसका आंसर जो है ना 2 वे से दे सकते हैं, लेकिन हम पहले एक सीखते हैं कि हमने देखा कि ये जो इसकी नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज इसको घुमाएं तो साउथ के साथ एंगल बनता है 180 डिग्री, जो हमने यहां पे लिख दिया। ये हमने नहीं फाइंड आउट करना, हम तो इसकी बीरिंग फाइंड आउट करनी थी। ये हमने इसमें 70 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट हमें क्या मिला 110 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ट्रू बीरिंग। यहां पे टी भी लिख देते हैं, ट्रू बीरिंग्स। ठीक है। ऐसे हम इस पे आते हैं। ये क्या है, ये साउथ के साथ 45 का एंगल बनाती है, साउथ और वेस्ट के इन बिटवीन, बट साउथ के साथ। साउथ इज द इनिशियल लाइन एंड 45 का एंगल देखो ये नजर आ रहा है और वेस्ट की ओर बना। ठीक है ना, इन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, बट इनिशियल लाइन इज साउथ डायरेक्शन। ठीक है। अब हमने इसको फाइंड आउट, हमने देखा कि नॉर्थ से अगर मेजर करें 0 से, ऐसे ये 180 है, 180 में कितना प्लस हो गया 45 प्लस हो गया। जे 225 इसकी ट्रू बीरिंग आ गई जी। ठीक है। दूसरा, चलो मैं एक लिख कर दिखाऊंगा, एक और भी तरीका होता है वो भी बताऊंगा। ये नॉर्थ के साथ देखो, नॉर्थ के साथ कितना एंगल 60 का लॉन्ग वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, बट नॉर्थ इज द इनिशियल लाइन 60 का है। तो हम इसको क्या किया कि ये टोटल एंगल जो है ये 360 है। ये कितना है टोटल एंगल सर्कल 360, उसमें से ये 60 माइनस कर दिया, तो ये इसकी ट्रू बीरिंग आ चुकी है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, एक और जो हम बात कर सकते थे, जो मैं बताने जा रहा था कि इसको अल्टरनेट मेथड भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका अल्टरनेट कैसे लिखेंगे अल्टरनेट? ठीक है ना, आप यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं इसका लिखना चाहता हूं, मुझे ये एंगल टोटल पता है कितना है, 90 है। ये एंगल कितना है 90 है। 90 में से 20 हम माइनस कर देंगे, 90 में से हम 70, ये कितना रहेगा 70। इफ दिस इज 20 दिस इज 70। ओके, जो ये टोटल 90 है, 90 में से ये 70 माइनस कर देंगे तो ये हमारा ट्रू बीरिंग आ जाएगी 0-20 डिग्री। ऐसे ही इसका कर सकते हैं हम। इसका हमने माइनस किया, हम प्लस भी कर सकते थे। हम 90 प्लस ये कर सकते थे। ये क्या है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा भाई, ये 20 होगा। ठीक है ना, 90 प्लस 20 इज 110। ये इसका अल्टरनेट मेथड रहेगा। ठीक है। और ये 45 है, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, सर ऐसा कर लो 270 में से ये 45 माइनस कर दो, तब भी यही आएगा। इसमें भी हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है ना, 270 प्लस 30, because this total angle is 90, 60, this is 30, 270 plus 30 is again 300। हम इसको अल्टरनेट से भी कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जो आपकी बुक में 4D एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर taking question number 1 of exercise 4D. A, B, C and D are 4 points as shown in figure A, B, C, D. Part A, give true bearing of each point from the origin O in this diagram. That's from all the points of A, B, C and D. Second part B, give true bearings of from O to A and then from O to D. हाँ जी, फर्स्ट हम सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट ए पार्ट की लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। द बीरिंग
ऑफ ए इज, देखो बच्चों हमने बात की थी कि बीरिंग होती क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन के साथ जितना हमारा एंगल जो है ना, कहां से कहां तक, देखो फ्रॉम ओ टू ए जो बनता है, ये कितना बन रहा है, देखो 50 डिग्री। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा हमारा कि हम ईस्ट के साथ इसका एंगल देखेंगे, इसके साथ ईस्ट के साथ, दिस इज एंगल 90 माइनस 40 करेंगे, क्या करेंगे 90 माइनस 40, दैट्स 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 050 डिग्री टी। दिस इज कॉल्ड ट्रू बीरिंग्स। आगे जी, क्यों हमने ऐसा किया कि हमने देखा कि नॉर्थ के साथ ईस्ट का जो एंगल है वो बन रहा है 90। हमारा जो है ओरिजिन को का ए के साथ जो बीरिंग पॉइंट जो ए है इसके साथ वो एंगल जो है विद ईस्ट डायरेक्शन वो 40 है, लेकिन हमने तो नॉर्थ के साथ देखना है दिस एंगल, ये हमारा बीरिंग है ये वाला। तो ये कितना होगा 90 माइनस, मैं यहां पे भी लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस दिस एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 इन 3 फिगर्स 50 डिग्री टी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं हम, ये आ जाएगा देखो ट्रू बीरिंग 90 दैट द एंगल बिटवीन एन एंड ई माइनस दिस एंगल 40 is equal to 050 डिग्री टी। दिस इज कॉल्ड ट्रू बीरिंग्स। अब हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट बी का आंसर, द बीरिंग ऑफ बी इज, देखो बी कहां है, देखो ये देखो ऐसे लिखेंगे हम, ये एंगल 90 है, एन का ई के साथ एंगल 90 है, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60, यानी कि जो हमारा O टू B है वो नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऐसे इसको, ये हमारा इतना 90 है नॉर्थ ईस्ट के बीच, और ये प्लस 60 कर दिया, ये हो गया हमारा 150 डिग्री टी। 3 फिगर में लिखना था, लिख दिया जी। ठीक है, अब हम थर्ड लिखेंगे बीरिंग ऑफ सी। सी का कैसे लिखेंगे, देखो सी इज हियर, देखो ये हम नॉर्थ से देखेंगे एंगल, नॉर्थ से ऐसे देखा एंगल, यहां तक देख लिया 180 अगर करते हैं, ठीक है ना, तो फिर हमें हमारा एंगल तो ये है, ठीक है ना, ये वाला 180 में ये हमें ऐड करना पड़ेगा अगर ऐसा करना है, नहीं तो फिर ऐसा करो कि ये 180 है, ये 270 से ये 55 माइनस कर दो, दैट इज 270 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 215 डिग्री ट्री। 3 फिगर लिखनी है, 3 अपने आप आ चुकी है। देखो दोबारा सुन लो, नॉर्थ के साथ हमारा सी जो है, ये बीरिंग पॉइंट फ्रॉम ओ टू सी, ये कितना एंगल बना रहा है, ये देखो ये एंगल बना रहा है इतना, ठीक है ना, चाहे तो हम इसको 180 में ये प्लस कर देते, ये अब कितना है 180 प्लस ये करें तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 35, ठीक है। अगर 180 प्लस 35 करते हैं तब भी 215 आता है, तो इसका ये तरीका भी है, ये टोटल ले लो, इसमें से ये माइनस कर दो, डायरेक्शन से लेनी है, किसी में हम ये और ये डायरेक्शन, ये 180 है, इसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर ये तीनों डायरेक्शन लेंगे तो इसमें माइनस करना पड़ेगा जी। अब हम आते हैं पॉइंट डी की ओर। डी अब लिखना है डी एज शोन इन फिगर गिवन ट्रू बीरिंग्स ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि डी से हम बीरिंग कहां बीयर कर रहा है, इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखिए हम ऐसे एंगल बनाया, ये ऐसे घुमा दिया, ये यहां पर हम 50 प्लस भी कर सकते हैं, जहां टोटल 360 में से ये वाला एंगल माइनस भी कर सकते, ये 40 है। हम अब देखते हैं
कि हम 270 लिखा, ये कितना देखो 90, 180, 270 प्लस 50 डिग्री, ये हमारा हो गया 320 डिग्री टी, टी फॉर ट्रू बीरिंग्स। ठीक है बच्चों, ये अब पहला पार्ट जो है हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, बी उल्टा है, द बीरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए इज, ठीक है, ये कितना होगा। अब क्या है, ओ का ए से, ठीक है ना, ओ का, हमने ओ का बीरिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जो आदमी यहां पे है, ठीक है ना, वो ए से कितना, उसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है ना, उल्टा है यानी कि। ठीक है जी, अब देखें इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग सी डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा है स्टूडेंट ए। ये हमें पता है दिस इज 40, ये भी पता है दिस इज 50। ठीक है, अब इसकी अपोजिट लाइन बना लो, ऐसे वैसे ही मैंने बना दिया, ये ओरिजिन है। ठीक है ना, ओरिजिन को ऐसे देखो, ओरिजिन और उसका अपोजिट ले लो। ठीक है, अब हमारा कौन सा था, ए के साथ 50, अब ये इसमें ऐड हो रहा है, देखो ऐसे ऐड कर दो। ठीक है ना, देखो यहां से लिया ये 50, ये टोटल यहां पर आ गई हमारी डायरेक्शन। ठीक है जी, ये है हमारी कहां, बीरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। ठीक है, ये कितनी होगी हमारी फिर जी, दिस इज 180। कहां है 180, ये अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा है, 180 प्लस कितना है 50, प्लस 50 इज इक्वल टू 230 ट्रू बीरिंग टी।